हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपका आज अंग्रेजी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2024-25, जिसमें आज आपका इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, कक्षा तीसरी के बच्चों का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए, इसमें कैसे आपके उत्तर लिखना है, कौन कौन इसमें सही उत्तर होंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारे विषय की सारी चीज़ें आपके काम की इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न होंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है कि प्ले धन आईएनजी क्या होगा, तो इसमें सी नंबर सही उत्तर होगा प्लेइंग। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न पूछा है हु लिव इन अ सैड, यानी सैड में कौन रहता है, तो हमने पढ़े हैं काऊ रहती है ना। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, प्रश्न 2 का ए। तीसरा प्रश्न है खालिस्तान कम्स बिफोर थर्सडे, यानी थर्सडे के पहले क्या आता है, तो थर्सडे यानी गुरुवार, उसके पहले क्या आएगा, बुधवार, मतलब वेडनेसडे। तो आपका ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का ए। चौथा देखते हैं। इसमें पूछा है संडे इज़ अ, तो संडे क्या होता है, हॉलीडे। तो इसमें बी नंबर होगा आपका हॉलीडे। तो इस प्रकार से आपका चौथे का बी होगा बच्चों। पांचवा प्रश्न है राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन होगा। तो इसमें भी बी नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपके 1 से 5 तक ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुए। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, सारी चीज़ें हैं, कक्षा चौथी में भी ये चैनल काम आएगा, पूरी वर्कबुक, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेगी। आइए देखते हैं अब 6 से 10 तक आपके खालिस्तान वाले प्रश्न हैं। अभी इसके लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको उसमें लिखना है। छठवां प्रश्न है आरिफ आरिफ लिव इन, तो वो कहाँ रहता था, तो यहाँ लिखेंगे आप नेहरू नगर। कहाँ रहता था, नेहरू नगर। तो इसका लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सातवां में पूछा है मिसेस राजी देवी इज अ बालास, तो यहाँ आएगा मदर। और अ बुलॉक कार्ट मूव्स ऑन द, तो यहाँ आएगा रोड। फिर है यहाँ डिक्रे डॉग, तो यहाँ आएगा हिक्रे। और है द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग, बिग का अपोजिट यानी विलोम लिखना है उल्टा, तो इसका आएगा स्मॉल। तो ये देखते हैं हम 6 से 10 तक आपको किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए, छठवें में आएगा नेहरू नगर, सातवें में आएगा मदर, है ना, राजी देवी कौन थी, तो मदर थी। फिर बुलक कार्ट कहाँ चलती है, रोड में, है ना, 8 का आएगा रोड। फिर हिकरे डिकरे डॉग, तो यहाँ आप लिखेंगे हिकरे। और 10 में आएगा स्मॉल। तो इस प्रकार से आपको 6 से 10 तक ऐसे उत्तर लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो 11 प्रश्न में आपसे पूछा है हु इज़ बालास फ्रेंड, यानी बाला के फ्रेंड कौन थे, तो सविता थी। तो 11 के उत्तर में आप कैसे लिखेंगे, सॉरी, आसमा थी। तो 11 के उत्तर में आप लिखेंगे आसमा इज़ बालास फ्रेंड। इस प्रकार से आप प्रश्न 11 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 में पूछा है आपसे हु लिव इन अ नेस्ट, यानी नेस्ट में कौन रहता है, यानी घोंसले में, तो बर्ड्स रहते हैं, पक्षी। तो आप यहाँ पर बर्ड्स भी लिख सकते हैं या पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं, बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। इस प्रकार से इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे बच्चों। 13 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी सप्ताह का पहला दिन क्या होगा। तो सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे, है ना, क्या होता है, मंडे, यानी सोमवार। तो यहाँ पर आप मंडे लिखेंगे प्रश्न नंबर 13 में। अब 14 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, तो प्रश्न नंबर 14 में आपसे यहाँ पर पूछा है राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूर फादर, मतलब यहाँ अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर सब लिखना है, जो भी दिया है आपको। जैसे ए नंबर में लिखा है माय फादर नेम इज, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, जो यहाँ पर है ना। और नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, एम आर, यानी मिस्टर, है ना, ऐसे एम आर, फिर इसके बाद उनका नाम। ही इज अ, मतलब वो क्या करते हैं, जैसे अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लिखना, है ना, टीचर है तो टीचर लिखना, फॉर्मर है तो फॉर्मर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 में आपको लिखना है। 15 नंबर है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ, राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड मतलब तुकांत शब्द, है ना, जैसे माउस का हाउस, कैन का मैन। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो 14 में पिताजी का नाम लिखना है मिस्टर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सुरेश कुमार, तो ऐसे यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, है ना। ही इज, तो अगर टीचर हैं तो टीचर लिखेंगे, किसान है तो फार्मर लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से लिखना है। 15 में आपको क्या लिखना है, तो प्रश्न 15 में राइमिंग वर्ड लिखना है, जैसे माउस का हाउस, है ना, कैन का मैन। इस प्रकार से आपको लिखना है 15 में तुकांत शब्द।
16 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है, तो 16 प्रश्न में पूछा है सी द पिक्चर एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट इट। मतलब इस चित्र को आपको देखना है और इसके बारे में 2 शब्द लिखना है, 2 लाइन लिखना है। तो चित्र में देखो क्या है, तो कुत्ते का बच्चा है, तो हम लिख देंगे दिस इज अ डॉग पपी, यानी कुत्ते का बच्चा है ये। और इट सो इट इज़ सो क्यूट, मतलब ये बहुत प्यारा है ना। तो इस प्रकार से 2 लाइन आपको लिख देनी है प्रश्न नंबर 16 में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। 17 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में आपसे यहाँ पूछा है अरेंज दिस वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, यानी ये यहाँ जो लिखा है आसमा, एम आई हेलो, है ना, इसको आपको जमा कर लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हेलो, फिर आई एम आसमा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हेलो, है ना, हेलो लिखेंगे, हेलो आई एम आसमा। इस प्रकार से प्रश्न 17 का उत्तर आप लिखेंगे। 18 नंबर आप हम देखते हैं। 18 में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो कौन है, मोर है। तो आप लिख देंगे पिकॉक, है ना, इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 18 में पिकॉक लिखेंगे, या पिकॉक इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ऐसा लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीज़ें इसमें आपके काम की आपको मिलती रहेगी। फिर अगला है 19 नंबर का प्रश्न है विच इज़ द लास्ट डे ऑफ वीक, मतलब सप्ताह का आखिरी दिन, लास्ट डे यानी आखिरी दिन क्या है, तो क्या है, संडे है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संडे प्रश्न नंबर 19 में। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 20 में क्या पूछा है, तो प्रश्न 20 है वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई, मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है ना। तो हम लिखेंगे एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, मतलब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 का उत्तर आपको लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 21 में पूछा है मेक वर्ड बाय एडिंग वाई, यानी ये जो शब्द दिए हैं जैसे डी आर लिखा है इसके लास्ट में आपको वाई लगा देना है। ये एफ आर लिखा है इसके लास्ट में वाई लगा देंगे, है ना। फिर टी आर लिखा है इसके लास्ट में वाई लगा देंगे। ऐसे ए बी और सी को कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 22 में, है ना। देखो जी, इस प्रकार से ड्राई फ्राई ट्राई ऐसे आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से 22 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है फाइंड आउट द वर्ब एंड राइट देम, यानी यहाँ पर आपको क्रिया शब्द चुनना है। तो क्रिया कौन कौन सी हो जाएंगे, क्रिया यानी काम वाले शब्द जैसे डांस यानी नाचना, है ना, रन यानी दौड़ना, ये भी क्रिया हो गया। फिर ईट यानी खाना, ये क्रिया है। जंप यानी कूदना, ये क्रिया है। और राइट यानी लिखना। तो ये 5 शब्दों को आपको लिख देना है जो क्रिया है ना। तो प्रश्न नंबर 23 में आप लिखेंगे बच्चों इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये डांस, रन, ईट, जंप, राइट, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रश्न 23 आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। 24 में देखेंगे क्या है, तो प्रश्न 24 में आपसे पूछा है राइट द नेम ऑफ एनी 5 वाइल्ड एनिमल, मतलब 5 जंगली जानवरों के नाम आपको लिखना है, वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 नाम लिख देंगे, जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, है ना, और बियर, है ना। टाइगर यानी चीता, लॉयन यानी शेर, एलिफेंट यानी हाथी, है ना, डियर यानी हिरण, और बियर यानी भालू। तो ये कहाँ है, जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल। तो इस प्रकार से आप 24 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दैम आंसर गिवन बिलो, मतलब चित्र को देखना है और प्रश्न जो दिया है उसके आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न लिखा है वेयर इज़ द ट्री, यानी पेड़ कहाँ है। तो देखो ये पेड़ है, पेड़ कहाँ है, घर के साइड में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन साइड लिखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, इन साइड द स्कूल, यानी स्कूल के साइड में है पेड़। अभी इसके लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा है हाउ मेनी विंडो आर देयर इन द स्कूल, यानी कितने विंडो हैं, तो 4 खिड़की हैं, है ना, 4 खिड़की हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 4, है ना, 4 विंडो। फिर पूछा है हाउ मेनी फ्लैग आर देयर, कितने कितने झंडे हैं, तो एक है ना। तो हम तीसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1, है ना, 1 है। फिर इज द डोर ओपन या क्लोज, तो खुला है दरवाज़ा, है ना, खुला है तो हम क्या लिखेंगे, यस, है ना। और कैन यू सी द बर्ड इन द पिक्चर, क्या इसमें आपको पक्षी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नो लिखेंगे। तो 25 का उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। देखो पहले में आप इनसाइड लिखेंगे, यानी पेड़ कहाँ है, इनसाइड है ना। फिर खिड़की कितनी है, तो 4 लिख देंगे, है ना। और झंडा कितना है पूछा है, तो 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर चौथे में यस, पाँचवें में नो।
इस प्रकार से आपको प्रश्न 25 को कंप्लीट करना है। अब देखेंगे 26 प्रश्न में आपसे क्या पूछा है। तो प्रश्न 26 है यहाँ पे, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ, यानी अपने बारे में लिखना है। तो यहाँ जैसे लिखा है माई नेम इज़, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। दूसरे में है माई फादर नेम इज़, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, मिस्टर जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिखना है ना। माई मदर नेम इज़, तो यहाँ आप अपने माता जी का नाम लिखेंगे, है ना। आई स्टडी इन, यानी आप क्लास कौन सी में पढ़ते हैं, तो तीसरी में तो 3 लिखेंगे, थर्ड है ना। आई लाइक, यानी आपको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है, तो यहाँ मैंगो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप अपने बारे में आपको लिखना है। तो 26 प्रश्न देखेंगे कैसे। तो जैसे लिखा है माई नेम इज़, तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ मोहन शर्मा लिखा है मैंने, ऐसे आप अपना नाम लिखेंगे। माई फादर नेम इज़, तो यहाँ मिस्टर, है ना, सीताराम शर्मा लिखा है मैंने, इस प्रकार से आप भी नाम लिखेंगे अपने पापा जी का। फिर मम्मी का नाम तो मिसेस सविता लिखा है मैंने, तो ऐसे ही मिसेस करके जो भी नाम होगा वो यहाँ लिखेंगे। क्लास 3 और आई लाइक, जैसे मुझे मैंगो पसंद है तो मैंने मैंगो लिख दिया। आपको एप्पल पसंद है तो एप्पल लिख देना, जो भी पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 26 प्रश्न हुए कक्षा तीसरी के। आज अंग्रेजी का पेपर था आपका, तो उसमें ऐसे प्रश्न आप मिला लीजिए। ये पूरे प्रश्न आपके सब सही हैं, कैसे आपने सही किया है पेपर मिला लीजिएगा दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।